चलो दोस्तों, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, दिखाई भी दे रहा है? तो बस हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्दर टॉपिक, जिसके अंदर हमें एरोमेटिक की बात करनी है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि आप में से किसी बच्चे ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया या नहीं किया, तो किया है तो यस लिखो, नहीं किया है तो नो लिखो। दोस्तों, सही है, सिर्फ अभिमन्यु ने नहीं किया, बाकी सब ने किया है, ऐसा मान लेते हैं हम। लेकिन बाकी सब ने भी नहीं किया, मुझे पता है। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसको आज खुद ट्राई करोगे, गोल गोल घूमते रह जाओगे। देखो, क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको। सुनो दोस्तों, आपको सिर्फ इसने क्या पूछा है वो बता देता हूँ। इतने सारे रिएक्शन किए ना हमने, वो सब रिएक्शन इसके अंदर, एक रिएक्शन के अंदर आ गए हैं। हाँ दोस्तों, कैसे? तो देखो, ये कौन है? इथेनोइक एसिड, और उसमें से क्या बनाना है? बेंजीन। मैं सिर्फ आपको अभी यहाँ पे ये समझा देता हूँ। तो आपके पास तो सिर्फ दो ही है, इनिशियल एंड प्रोडक्ट। बीच में कितनी कथाएं करनी होती है वो आप देख सकते हो, क्योंकि बेंजीन ऐसे ही नहीं बन जाता। यहाँ पे ऊपर एक वर्ड था, कौन सा? एंटरिंग फ्रॉम एलिफेटिक टू एरोमेटिक। ये सिचुएशन हमने क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए, क्योंकि ये एलिफेटिक है आपका और ये एरोमेटिक है, तो ये समझने के लिए हमें इसको सबसे पहले किसमें से बन रहा है? रिवर्स। चलो इससे, चलो रिवर्स ले लो। तो रिवर्स ले लिया तो हमें क्या मिला? इथाइन। और रिवर्स जाओ, ब्रोमो इथीन एंड विसिनल डाइहेलाइड, क्योंकि विसिनल डाइहेलाइड में से हमें पता है इथाइन मिलता है। तो चलो यहाँ तक तो पता चल गया रिवर्स आते आते। अब हमें यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड अल्किन था, उसमें Br2 ऐड किया तो हमें क्या मिला? यस, डाइब्रोमो। तो ये रिवर्स सोचो, लिखना है सीधा, लेकिन सोचना रिवर्स है। अब यहाँ पे ब्रोमो अल्कोहलिक QH वाला रिएक्शन हुआ, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं, तो इसमें से ये अल्किन बना, और ये क्लोरो इथेन बना इथेन में से, इथेन बना मिथाइल क्लोराइड में से, ये हो गई वुड्स रिएक्शन। मिथाइल क्लोराइड बना मीथेन में से, लेकिन मीथेन बन गया सोडियम इथेनोएट में से, और लेकिन ये सोडियम इथेनोएट बना एसिटिक एसिड या तो इथेनोइक एसिड में से। तो ये पूरा सिस्टम जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सारे इक्वेशन आपको एक ही रिएक्शन में समझ में आने लगेंगे। अगर दोनों तरह से सोचो, क्यों ऐसा बनाया, यही क्यों बनाया, ये रास्ते से नहीं जा सकते,
ऐसे हर रास्ता जो आपके दिमाग में आता है उसको सोचो कि ये एसिटिक एसिड में से मुझे बनाना है, आपको फैक्ट्री के अंदर दे दिया है एसिटिक एसिड और आपको बनाना है बेंजीन, तो बस दो ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे? बोला कि चलो इसमें से बेंजीन बनाओ एसिटिक एसिड में से, तो ये सारी प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो ये खुद ट्राई करना, सारी रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ऐसा ही होता है कन्वर्जेशन में। कल हमने एक कन्वर्जेशन दिया हुआ था आपको, तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है ना मित्रों? बट बच्चों समझ में आ गया हो तो हम एरोमेटिक की बेंजीन के अंदर एंट्री ले लेते हैं। 13.5 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये टॉपिक और ये सामने वाला सब टॉपिक ओमिटेड है, लेकिन फटाफट से मैं समझा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज अ एरिन, ये पता है हमें। सिंस मोस्ट ऑफ देम प्रोसेस प्रेजेंट ऑर्डर, इनके पास प्लेजेंट ऑर्डर है ना, और इसीलिए अरोमा, अरोमा मतलब मस्त स्मेल आना, खुशबूदार, ऐसा मीनिंग हो जाता है। द क्लास ऑफ कंपाउंड वॉज नेम्ड एज एरोमेटिक, एरोमा वर्ड पर से इसका मतलब क्या? एरोमा का स्मेल वाले, जो स्मेल देते हैं वो वर्ड से ही इनका वर्ड का नाम भी क्या दे दिया? एरोमा से एरोमाटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स वी हैव फाउंड टू कंटेन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक के पास क्या होता है? ज़्यादातर बेंजीन रिंग। ओके दोस्तों, चलो, बेंजीन रिंग इज हाईली अनसेचुरेटेड। भाई हाईली अनसेचुरेटेड क्यों वर्ड यूज़ किया? अनसेचुरेटेड है मतलब इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। इन द मेजॉरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स of aromatic compound, the unsaturated of benzene ring is retained. However, there are example of aromatic hydrocarbons which do not contain a benzene ring but instead contain other highly unsaturated ring. Aromatic compound contain benzene ring are known as a benzenoid, and do not contain benzene ring, they are called non-benzenoid. आपने देखा था ऐसा? बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड का एक डिफरेंस हमने इसके आगे वाले चैप्टर में ऑलरेडी क्या था, पूरे टॉपिक के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। चलो दोस्तों, ये सब स्ट्रक्चर आपके सामने है कि नहीं है? तो बस इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही ले जाके आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर जो है उसको कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। वैसे तो सब पता ही है हमें, लेकिन हम वी नो डैट। चलो, आप लोगों को फटाफट मैं पूछ रहा हूँ, हो सके तो बिना बुक में देखे आप बताओ इसका नाम क्या होगा? सर ये तो बेंजीन है, और फिर यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? बेंजीन रिंग पे CH3 टल्यूइन, और सर ये क्या है? तो अगर वो टल्यूइन है तो ये क्या है? अरे भाई, एक बेंजीन के साथ दूसरा बेंजीन, नेफ्थेलिन। ये नेफ्थेलिन कौन होता है? ऐसे अगर चिपका है तो नेफ्थेलिन, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल बेंजीन दूसरे हॉरिजॉन्टल बेंजीन के साथ जुड़ता है ऐसे बीच में बॉन्ड रख के, तो इट इज़ कॉल्ड डाइफिनाइल। दो फिनाइल है इसीलिए बाइफिनाइल, ये स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। नोमेनक्लेचर की बात होती है, इसको टोल्यूइन बोला, लेकिन दूसरा नाम इसका क्या होगा? सर इसके सिर पे जो ग्रुप होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, और फिर बेंजीन, तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। ऐसे ही बेटा मैं आपको एक और कंपाउंड दे देता हूँ। आपने लिया है CH3 एंड दूसरा CH3, तो ये दो सब्सटीट्यूशन हुए किसके?
बेंजीन के, तो हम इसका क्या नाम देंगे? इसका हम नाम दे सकते हैं 1 एंड 2। तो हम लिखेंगे 1, 2 डैश डाइमिथाइल बेंजीन। हाँ दोस्तों, या तो दूसरा नाम है ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। ये ऑर्थो वर्ड क्या है सर? ये ओ 1 और 2 पोजीशन होती है, तो हम बोलते हैं ओ मीन्स ऑर्थो। 1 और 3 पोजीशन होती है, तो हम बोलते हैं पी मीन्स पेरा। 1 और 4 पोजीशन होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो मेटा बोला जाता है, मेटा। और ये पी है पेरा। तो बच्चों आपको समझ में आया? तो ऐसा वर्ड हम कभी भी ये सब्स्टिट्यूशन अगर होते हैं तो लिखते ही हैं। तो शायद ये सारी चीज़ हमें सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के अंदर देनी पड़ेगी। किसमें? डाई सब्स्टिट्यूटेड। चलो बेटा, कोई बता सकता है मुझे इसका नाम? CH3 एंड CH3। तो सर सबसे पहले ये तो बेंजीन है, हमें नंबर देने पड़ेंगे 1, 2 एंड 3। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये 1, 3 डैश 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल बेंजीन। और यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटा। तो M डैश डाई मिथाइल बेंजीन, M मतलब मेटा। अब सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे दोनों मिथाइल ऐसे लिए हैं, CH3 और CH3 आमने सामने हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 4 डैश डाई मिथाइल बेंजीन, है ना? तो इसको बोलेंगे, माइक ऑन करके बोल सकते हो दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको? अब एक चीज़ आई इसमें कि सर ये डाई मिथाइल बेंजीन सही बात है ऑर्थो पे, एक बढ़िया सा इसका नाम दिया जाता है दोस्तों, जाइलिन। जैसे उसको टल्यूइन बोलते थे, वैसे इसका नाम क्या है? जाइलिन। तो ये 1, 2 पोजीशन पे है, तो इसको बोलते हैं ओ जाइलिन। इसमें है तो एम जाइलिन, और इसमें है तो पी जाइलिन। समझ में आया? ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है वर्ड मैंने लिखा है सर, तो मुझे कौन सा लिखना है? तीनों लिख सकते हैं, ये दोनों कॉमन नेम आएंगे, लेकिन एक्चुअल कॉमन नेम जो है वो जाइलिन के नाम से पहचाना जाता है, तो इसीलिए ये हमारा जाइलिन बनेगा। ओके दोस्तों, अगर आप रेडी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आगे वाले टॉपिक के अंदर नोमेनक्लेचर तो हमारा क्लियर हो गया है। यस, अब यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये सारी चीज कौन है? ओमिटेड है। फ्रुंडलिच नहीं, फ्रीडरिच ऑगस्ट केक्यूले। ये जानते हो दाढ़ी वाले को?
ये उसकी स्टोरी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बेंजीन जो है हमें मिला है ऐसा गोल गोल, ये इसने बताया है। समझ में आया दोस्तों? सबसे पहले बेंजीन आइसोलेट करने वाला कौन था? तो माइकल फेराडे, 1825 में, आज से 200 साल पहले। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, सबको पता है। इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सॉरी 3 डबल बॉन्ड होते हैं। दिस मोलिकुलर फॉर्मूला डिड नॉट अकाउंट फॉर its relationship to corresponding alkane. तो alkane and alkene and alkyne, which you have studied in earlier section of this unit. What do you think about its possible structure? Due to its unique property and unusual stability, it took several years to assign its structure. Benzene was found to be a stable molecule and found to form a triazonide with the indicated the presence of 3 double bond. ये जो बात बता रहे हैं ना, स्टेबल, बेंजीन was stable, found to be stable molecule and found form a triazonide, मतलब उसका एक ओजोन के साथ रिएक्शन हम करेंगे फ्यूचर में। वैसे यहाँ पे तो उसका ओजोन वाला रिएक्शन बेचारे का दिया नहीं है एक है, नहीं दिया है। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये ओजोन देता है। मैं पीछे वाले पेज पे अभी देता हूँ, चलो बाद में। हाँ, इसका लाइन को ध्यान में रखना। बेंजीन वॉज फर्दर फाउंड प्रोड्यूस्ड वन और ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। सोचो, अब इसने ऐसा भी दिखाया हमें, ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड derivative which indicate the all the 6 carbon and 6 hydrogen atom of benzene are identical. On its the basis of this observation, Auguste Kekule in 1865 proposed the following structure for benzene having cyclic structure arrangement, 6 carbon, alternate single and double bond and 1 hydrogen atom attached to each carbon. ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये हमको पता है। ऐसा कैसे इनको प्रूव करने को चांस मिला वो भी बता देते हैं हम बाद में। द कैक्यूले स्ट्रक्चर इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। इन वन ऑफ द आइसोमर द ब्रोमीन एटम आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्ड कार्बन atoms, whereas in the other they are attached to the single bond carbon. अब भाई 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, क्या मीनिंग निकाल सकते हो? आपका ब्रोमीन, ये 2 हाइड्रोजन पे लगना चाहिए ना। हाँ सर, डबल बॉन्ड है तो वो टूट के उधर ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी यहाँ पे भी दिखा, कहीं भी कभी सिंगल बॉन्ड पे भी दिखा। तो इस रीज़न की वजह से उन्होंने ऐसा जताया। दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये बेंजीन है, आपको पता है ओजोन वाला रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन याद आया, मंडप बनाता है वो, तो डबल बॉन्ड के सिर पे वो चढ़ जाता है और फिर सर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये तोड़ेगा इसको और CHO के 2 मॉलिक्यूल बना देगा, ZnNH2O। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे 3 डबल बॉन्ड है ना, तो तीनों साइड ये चिपक जाता है। कौन? तो ये क्या हुआ? बेंजीन ट्राइओजोनाइड, और फिर फाइनली वो टूटा। टूटने से हमें क्या मिला? CHO एंड CHO। मतलब यहाँ पे 3 ओजोन यूज हुए, इसका मतलब यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब आपने बेंजीन का देखो दोस्तों,
बेंजीन का क्लोरीनेशन करना चाहा FeCl3 के प्रेजेंस में, तो सिर्फ आपको बेंजीन पे एक ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ। यहाँ पे तो ऐसे H सब थे ना, तो सर यहाँ पे क्लोरीन डाल रहे हैं तो नो डबल बॉन्ड वाले क्लोरीन निकल के भी हाइड्रोजन निकल के उधर आ सकता है, या तो दोनों क्लोरीन भी वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड मिला, उसमें से पता चला कि इसके जो ये चारों CH बॉन्ड 6 CH बॉन्ड है जो साइक्लिक रिंग के, वो सब कैसे हैं, इक्वल है, ऐसा वहाँ पे प्रूव करने को मिला उनको। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे कि डाइब्रोमो बेंजीन के अंदर, तो वो आपका कंडीशन में ऐसे डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ऐसे भी, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि आपके दोनों ब्रोमीन ये डबल बॉन्ड के कार्बन वाले पे ही चिपकेंगे, सिंगल बॉन्ड पे भी चिपक सकते हैं और डबल बॉन्ड पे भी चिपक सकते हैं। सो दिस ऑल बॉन्ड CC बॉन्ड्स एंड दिस ऑल द CH बॉन्ड आर इक्वल इन बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग जो है उसमें ये 6 क्या है, CH बॉन्ड, और ये 6 क्या है, CC बॉन्ड। तो सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो हमें पता होना चाहिए। और इसीलिए फिर ऐसी सिचुएशन आई, इसीलिए पता चला अगर ऐसा होता है, सुन लो ऐसा, तब कैक्यूले को भी पता चला कि इसके अंदर रेजोनेंस होते हैं। क्या होते हैं, रेजोनेंस होते हैं। और हमने बहुत बार बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, भाई समझ में आ रहा है? अब ये रेजोनेंस अगर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि भाई ये बेंजीन है, बेंजीन इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हाँ वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन सकता है, और इट कैन कन्वर्ट इनटू ऑल्सो दिस स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो बेंजीन है वो इस तरह से ऑल द CC हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, सब कार्बन के पास डबल बॉन्ड है भाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा, क्योंकि बेटा आप देख सकते हो सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो एक चीज़ ये भी है कि भाई बेंजीन के अंदर ऑल कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो सारे कार्बन sp2 हैं। दूसरी चीज़, हम अगर पूछे आपको कि उनके सारे कार्बन के हाइड्रोजन के पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई बेंजीन अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो H H H H H एंड H, तो CH सिग्मा बॉन्ड हमें ये दिखाता है 1 2 3 4 5 6 CH सिग्मा बॉन्ड, और 1 2 3 4 5 और 6
CC सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। बच्चों अब मैं आपको बताऊं क्या ये पाई बॉन्ड कहाँ पे होते हैं, देखने हैं आपको। यहाँ पे ये डंबल वाले जो स्ट्रक्चर दिखाए हैं, मैं कुछ ट्राई करता हूँ इधर आपको वो डंबल वाला दिखाने का। चलो आप सब जानते हो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। सुनो दोस्तों, मैं जैसे समझाता हूँ आपको, आप वैसे ही समझने का ट्राई करना। ये भी ऐसा हेक्सागोनल हमें मिल गया है। दोस्तों आप जानते हो कि ये कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? सर ये sp2 था, है ना? यस। सुनो हम क्या कर रहे हैं, ये कार्बन ने खुद ऐसे 6 बॉन्ड बना दिए, सारे कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना दिए हैं, हाँ या ना? तो मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ये सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ये सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ऐसे 6 कार्बन सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो। यस, जहाँ पे वो होता है क्या, कंबाइन होते हैं, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा 2 3 4 5 6, और ये कौन आया? हाइड्रोजन हुआ, हो गया बस। तो ये चलो ये पूरा प्लेन में है। तो आपको जो मैं यहाँ पे डंबल में दिखा रहा हूँ, डंबल शेप में, वो आपको ये दिख रहा है, दिस इज योर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सिमिलर कंडीशन के अंदर मुझे पहले ऐसे कार्बन लिख लेने चाहिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ये 1 2 3 हो गया sp2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये क्या हो रहा है? यस दोस्तों, ये हो गया आपका जो हम बताना चाहते हैं, ये वही है। चलो आपको पता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 2s की 1 और 2p की जो 3 है उसमें से हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? सर ये तीनों का होगा, 1 2 और 3, 2 का s और 3 का p, तो एक बच जाएगा 2p y, जिसका हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करता है, क्योंकि 2p z पहले करता है, फिर 2p x करता है। 2py डायरेक्टली पहले वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करता है, इसीलिए वो बच जाता है। तो अब हमें इसको दिखाना है इधर, वो डंबल है जो ये प्लेन है, आपने बुक पकड़ा है वो हेक्सागोनल में है, जैसे वो पूरा प्लेन है। अब वो बुक को ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसा बोलेंगे आप लोग? जैसे कि हम बता रहे हैं, ये परपेंडिकुलर दो, every 6 carbon contains this perpendicular 2py orbital, हाँ या ना? ये जो रेड कलर मैंने दिखाया, that is perpendicular to
दिस प्लेन, और वो कौन है 2p y वाली ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे उनके बीच का जो शेयरिंग हो रहा है, अगर हम उनको सोचे, ये और ये एक पाई बॉन्ड बना, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड, लेकिन हमें तो ये पता है कि ये रेजोनेंस हो रहा है, तो शेयरिंग ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में नहीं, ये दोनों कार्बन के बीच में हो रहा है, ये दोनों कार्बन के बीच में हो रहा है सपोज, और ये दोनों कार्बन के बीच में हो रहा है। तो आपने क्या देखा इधर कि ये जो आपका शेयरिंग हो रहा है वो यहाँ पे ये कार्बन के बीच में हो रहा है। तो आप ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे ड्रॉ करवाते हो तो क्या ऐसा करवाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए ये दो कार्बन पसंद हुए। अब इसको अगर देख रहे हो तो क्या आप इधर डबल बॉन्ड बनाओगे? तो इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ जो आपको समझ में आ रही है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो आप लोग ध्यान में रखना। और इसीलिए अगर हम सोचेंगे कि तीसरा इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो दोस्तों तीसरा स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, आप शॉर्ट में समझ जाओगे। हमको पता है कि ये स्ट्रक्चर और ये दोनों रेजोनेंस है, तो इनको ऐसे दिखाया जाता था, ऐसे सर्कल करके। तो इस तरीके से अगर हमारा ये स्ट्रक्चर भी अगर ऐसे रेजोनेंस दिखाता है तो इसको ऐसे ये जा नहीं रहा है भाई, मान नहीं रहा है, मतलब कोई बात नहीं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक कप एंड सॉसर के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा गया कि ये गोल नीचे जो है वो सॉसर है, और इसके अंदर आपने एक कप रख लिया है, तो ये ऐसा कप के जैसा स्ट्रक्चर है। तो बेटा बीच में आपका ये हेक्सागोन है, एक ऊपर का हेक्सागोनल लेयर में एक क्लाउड दिख रहा है, वो पी का डंबल समझ के, डंबल डंबल एक दूसरे, ये लॉब जो मिले ना इधर, सुनो, ये लॉब जो है वो दोनों एक दूसरे से साथ मर्ज होके यहाँ पे ऊपर का एक क्लाउड और नीचे का एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाते हैं। और ऐसा करके हमें ये ऐसा पूरा दो क्लाउड, एक ऊपर और एक नीचे बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर दिखते हैं। और ये बेंजीन रिंग का अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे इट्स 134 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड होगा तो 154 पिकोमीटर, लेकिन हमें तो ये सब 139 पिकोमीटर ही मिल रहे हैं, हाँ या ना। तो ये सारी चीज़ आपको जानने के लिए था, समझने के लिए था कि बेंजीन एक्चुअल कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा कि बेंजीन बेचारा कैसा है, हाँ या ना। ओके है दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बेंजीन कैसे बना है, जैसे आपको मैंने बनाया, बोला था कि आप मीथेन ईथेन बना के लाना, आप बना के लाए थे। अब एक चीज़ को आपको काम करनी है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर बेंजीन का सिर्फ बनाना है। एक ऐसा बेंजीन और एक ऐसा बेंजीन, दो बेंजीन बनाने हैं। अब वही डंडिया या तो वही क्ले यूज़ हो जाती है हमारी, लेकिन वो तो हमने क्या कर दिया, उसको फेंक दिया बेचारा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन करना होगा हमें। तो ये पूरे सारे स्ट्रक्चर्स इसके अकॉर्डिंग हैं।
आप एक बार रीड कर लेना तो समझ में आ जाएगा। एक वर्ड बराबर से आता है एरोमेटिसिटी। अब ये सिटी है कोई, क्या है दोस्तों, एक सिटी। ये सिटी के अंदर ये एरोमेटिसिटी वर्ड आया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसी भी स्ट्रक्चर, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा गया भी है JEE इवन नीट के एग्जाम में। एरोमेटिसिटी मतलब कौन, विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल गिव्स एरोमेटिसिटी। मतलब हम बोलते हैं कि ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। तो एक रूल है, वो रूल अगर कोई फॉलो करता है, जैसे मैंने उसको ऑलरेडी उस दिन बता दिया था जिस दिन हम एरोमेटिक कंपाउंड को समझ रहे थे अगले चैप्टर में। तो यही बेटा अभी वापस हमें करना है। देखो यहाँ पे बेंजीन वॉज अ कंसिडर एज अ पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, बाप है ये तो भाई। क्यों, क्योंकि सारी दुनिया एरोमेटिक की बात जो है वो बेंजीन से ही शुरू होती है, और बेंजीन से थर्ड बेंजीन, मैक्सिमम बेंजीन मिलते हैं। नाउ अ नेम इज अप्लाइड एज ऑल द रिंग सिस्टम वेदर और नॉट हैविंग बेंजीन रिंग पसेस फॉलोइंग कैरेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि सब बेंजीन ही होते हैं, एरोमेटिक में ऐसा नहीं है। एरोमेटिक थे लेकिन हिट्रोसाइक्लिक बोला था एक वर्ड, हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो हिट्रोसाइक्लिक होते हैं। समझ में आ रहा है? यस। इसने यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये बेटा इधर एक वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो कहाँ है, तो एक ये पिंक कलर का, ये दूसरे पिंक कलर का क्लाउड है। तो ये क्या है बीच में ब्लू कलर का, आप लोग वहाँ पे भी मार्किंग कर लेना। ये हेक्सागोनल प्लेन है, क्योंकि यही प्लेन से के ऊपर और नीचे ऐसे क्लाउड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं। किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। सारे गोले अगर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे तो एक बढ़िया सा ऊपर एक क्लाउड दिखेगा आपको और एक नीचे दिखेगा। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको इतना पतला दिखा के, ऊपर का क्लाउड और नीचे का क्लाउड। चलो यहाँ पे एक वर्ड है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना चाहिए, प्लेनारिटी। इसका क्या मतलब, वो स्ट्रक्चर प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेन। दूसरा, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन अ रिंग। भाई रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका डीलोकेलाइजेशन मतलब घूमते रहना, वो कंप्लीट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन +2 पाई इलेक्ट्रॉन in the ring where n is an integer, n is equal to 0 1 2। अब यही फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है, बना लो डायरी, उसमें डाल दो ये। अगर ये बेंजीन है और ये है कुछ साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्योंकि एन आयन साइक्लोपेंटेन था, ये साइक्लोपेंटेन होता है ऐसा। एक है तो साइक्लोपेंटीन, दो है तो साइक्लोपेंटाडाइन, और यहाँ से कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया तो ये नेगेटिव बन गया, तो इसको साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और उधर अगर हमने सल्फर डाला, नाइट्रोजन डाला, वो फ्यूरान वगैरह आते हैं ना, ऑक्सीजन है, तो ये ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं। दूसरी चीज़ साइक्लोहेप्टेन, देखो 6 7 कार्बन है, हेप्टेन ट्राइनाइल, ऐसा वर्ड क्यों आया, हाँ हेप्टा, साइक्लोहेप्टाइल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लोहेप्टाइन, साइक्लोहेप्टाडाइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन से एक कार्बन के पास से यहाँ से हाइड्रोजन था वो क्या ले गया,
इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये सब मिला। तो ये सिंगल कितने हैं, 4n+2 फॉर्मूला, 4n+2 पाई। तो n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स। सुन लो दोस्तों, n कोई नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, वो है नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे बेंजीन की बात करो, मैं आपको यहाँ पे फॉलो करवाना चाहता हूँ। चलो इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग, भाई बेंजीन में नंबर ऑफ रिंग एक ही है, एक ही सर्कल है। ये कितने सर्कल है, एक। तो n इज इक्वल टू अगर 1 रख लिया, 4 इंटू 1+2 इज इक्वल टू 6। तो बेंजीन कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या है बेंजीन में, हाँ है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो भी 4n+2 को फॉलो करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में यूज होते हैं वो, ये प्लस है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग 2 है, तो देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अगर किसी ने ऐसा बोला कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ आप लोग क्या होगा इसमें। 4n+2 को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, 4 इंटू 2+2, तो 8+2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये सही है, मैच हो रहा है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों ये रूल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, फ्यूचर के कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक्सप्लेन हुकेल रूल, हकल रूल। साइंटिस्ट का नाम बोलो घर पे 2-3 बार, तो मम्मी को भी याद रह जाए। बोलो हुकेल रूल, बोलो हुकेल रूल। वेरी गुड, मुझे भी सुनाई दिया इधर, आप लोग मन में बोले हो, लेकिन जोर से बोलना चाहिए। चलो बेटा, अगर रेडी हो तो हम प्रिपरेशन पे जा रहे हैं। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जा रहे हैं अभी। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अरे यार, मजा आ जाएगा अभी तो। आप अगर बुक को नहीं देख रहे हो, अपना नोटबुक लेके बैठते हो, तो ज़्यादा मजा आएगा। आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है। सर प्रिपेयर तो करना चाहते हैं बेंजीन, तो इसमें बेंजीन ही बनेगा ना। तो अब आपको क्या सोचना है किसमें से बनता है। तो कल ही हमने देखा था एक रिएक्शन, जिसका नाम हमने दिया था क्या, फ्रॉम इथाइन। याद है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, है ना, बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अच्छा, वो तो सर हमने ऐसे ही लिख लिया था, ऐसे नहीं, ऐसे बढ़िया तरीके से लिखा था हमने। याद आया, रेड हॉट आयरन ट्यूब,
आई थिंक 873 केल्विन टेम्परेचर था। इसका ये बॉन्ड ब्रेक होके ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में जा रहा है, तो ये तो डबल बॉन्ड बन गया। ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे मिल जाता है और हमारा बेंजीन रेडी हो जाता है। और ये इथाइन है। चलो बेटा, समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट स्टेप पे जाए हम। दूसरा है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। चलो भाई, ये कैसा वर्ड है? पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं बताता हूँ। वैसे ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बेटा, लेकिन मैं पहले समझाता हूँ, फिर हम सोचेंगे कि हमने कहाँ पे पढ़ा है। चलो, बेंजोइक एसिड बोला ना, तो बेंज वर्ड आया। सुनो, कभी कभी हमें इनका नाम से स्ट्रक्चर पता नहीं चलता। तो ये बेंज आया, तो हमने बेंज लिख लिया। ओइक एसिड के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम COOH यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ बेंजोइक एसिड हुआ, लेकिन यहाँ पे तो नाम है उसका, वो बेंजोइक एसिड के साथ नहीं कर रहा है। किसके साथ? सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब इसका कौन सा सॉल्ट? जो सोडियम के साथ जुड़ा है। अब ये बेंजोइक एसिड सोडियम के साथ जुड़ता है तो कैसा लगता है हमें, है भाई? अगर ये सोडियम के साथ जुड़ता है तो हमें कैसा लगता है? तो वो सोडियम के साथ ये H से जुड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम भी होता है सोडियम बेंजोएट, क्योंकि ये तो एस्टर हो गया। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक रिएक्शन रिमेंबर करवाता हूँ। किसी को भी ये रिएक्शन याद है? मैं पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपने क्या डाला था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जो भी दिमाग में आता है वो। सोडा लाइम डाला था, बिल्कुल सही है। सोडा लाइम, और इसको बोलते हैं NaOH प्लस CaO डाला था सर हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन को हमने क्या बोला था पता है? डीकार्बोक्सीलेशन, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, समझ लो CO2 रिमूव होता है। तो आपको वही तो करना है, CO2 रिमूव होगा तभी तो यहाँ से बेंजीन बनेगा। तो आपने भी यहाँ पे क्या ले लिया? सोडा लाइम। चलो, तो दोस्तों इसका Na और इसका Na2, ये COO और ये O, CO3 बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे अटैच होगा? सीधा बेंजीन रिंग पे, और हमें मिल जाएगा क्या भाई? सोडियम बेंजोएट में से बेंजीन, सोडियम बेंजोएट में से बेंजीन। बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है दोस्तों। अभी एक दूसरा एक लिख रहा हूँ मैं, आप लोग बुक के अंदर न मत देखना। रिडक्शन ऑफ फिनॉल,
भाई फिनॉल नाम सुना है किसी ने? देखो इसका नाम के अंदर उसका आंसर है, देखो फिन। फिन का मतलब भी बेंजीन होता है, फिनाइल वर्ड लिया था ना हमने, तो उसके अकॉर्डिंग बेंज और फिन दो वर्ड दिमाग में इतना रखो। अगर वर्ड यहाँ पे बेंज और फिन आता है तो यू मस्ट ड्रॉप इंजीनियरिंग, अदरवाइज नेवर, कभी भी नहीं। तो बेंजीन दिया, फिन के साथ ऑल है, तो ये ऑल क्या होगा? तो ओ OH होगा। तो ये फिनॉल बनाना है हमें। फिनॉल में से रिडक्शन करना है ना, तो Zn पाउडर के साथ सिर्फ गर्म करना है। तो अगर ये फिनॉल है और उसका रिडक्शन करना है, तो इसका ये ऑक्सीजन Zn के साथ रिएक्ट करके निकल गया, तो उसका बच गया क्या? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अगर है तो उसको बेंजीन ही तो बोलते हैं हम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ जाना भी चाहिए। बच्चों समझ में आया ये तीनों रिएक्शन? इसमें से दो रिएक्शन आपने ऑलरेडी कर ली हैं, पहली और दूसरी। सिर्फ तीसरी रिएक्शन जो है वही आपके लिए नहीं है, ऐसा समझो। दूसरी रिएक्शन तो सर हमने नहीं की है, लेकिन वो तो मैंने बताई ना बगल में। ये देखो सोडियम इथेनोएट में से हमने मीथेन बनाया था सोडा लाइम से, मतलब अल्केन के प्रिपरेशन में था वो। यहाँ पे बेंजीन के प्रिपरेशन में वही है, लेकिन बेंजीन वाला COONA है, इतना याद रखो ना। ओके, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार रीड कर लेना आप लोग। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये वर्ड है ना बेटा, इसको आप अपने जहन में उतार लो। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा वर्ड आप सुन रहे हो, उसका मीनिंग क्या निकालोगे? नाम में ही उसका आंसर होता है ना कभी कभी। ये सर ऐसी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन होना मतलब कोई जाएगा और दूसरा कोई आएगा। अब दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? तो हमने इतना सुना है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन? हु आर इलेक्ट्रोफाइल? Electrophiles are that element or that ions which contains positive charge. Yes, they have a less electron. They are positive. जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, they are called electrophile. तो दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी रिएक्शन आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपके सामने भी दिख रही है, दिख रही है ना। पहली नाइट्रेशन है, फिर हेलोजिनेशन है, फिर सल्फोनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ये रिएक्शन सिर्फ इस दिन के लिए नहीं है, ये 12th के लास्ट चैप्टर के लिए भी है। यही थियरी तो आप बार बार पढ़ोगे दोस्तों। यही थियरीज आप बार बार पढ़ते हो, तो फिर फायदा क्या होगा, उसमें डिफरेंस क्या आएगा?
हाँ, तो डिफरेंस उतना ही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलेगा, बाकी नाम सेम टू सेम रहेगा। मैं यहाँ पे आपको सारी रिएक्शन समझाना चाहता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इफ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, इतना याद रखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H ऑफ बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ये सेंटेंस का मतलब आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे? इलेक्ट्रोफाइल से। मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल देता हूं। चलो, एक है दोस्तों NO2 प्लस, दूसरा है दोस्तों Cl प्लस, तीसरा है SO3H प्लस, चौथा है मिथाइल प्लस CH3CO प्लस। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सब लोग कैसे है? पॉजिटिव है। याद रखने के लिए है, इनको याद रखना है आपको। ये NO2 को बोला जाता है नाइट्रो, इसको बोला जाता है क्लोरो सल्फोनिक एसिड, इसको बोला जाता है मिथाइल कार्बोकेटायन, और इसको बोला जाता है एसाइल। हाँ या ना? एसाइल CH3CO प्लस को एसाइल बोलते हैं हम। लिख लेना ये दोस्तों, इसको गलती से भी निगलेक्ट मत करना। ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ोगे लास्ट दिन तक। चलो रेडी हो बेटा? सर रेडी तो रहना पड़ता है। तो इसमें पहला रिएक्शन हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर हमने क्या ले लिया? इधर बेंजीन रिंग। दोस्तों बेंजीन का हम सबसे पहले नाइट्रेशन करना चाहते हैं, तो नाइट्रेशन करने के लिए हमें एक रिएजेंट और एक कैटलिस्ट दो लेना पड़ेगा। HNO3 वो है कौन? रिएजेंट, और कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कैटलिस्ट, याद रखना। और ये है रिएजेंट, क्योंकि NO2 प्लस चाहिए आपको नाइट्रेशन के लिए, NO2 प्लस। तो सर ये NO2 प्लस कहाँ से मिलेगा? देखो आपका यही NO3 OH माइनस एंड NO2 प्लस दिख रहा है आपको, और ये OH माइनस वो यहाँ का देखो हाइड्रोजन था इधर, उसका सब्स्टिट्यूशन करता है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। 323 तो 333 केल्विन। तो ये अगर हो गया तो हमें क्या मिलेगा इधर? ये क्या है? यस, यहाँ पे NO2 चिपकेगा।
चलो हो गया बेटा NO2, वी गेट नाइट्रोबेंजीन, NO2 आया तो नाइट्रो और नीचे बेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेटा इधर से देखो क्या हुआ, इसका सर OH और इसका H, ये पानी निकालता है तो मैं प्लस करके H2O को रिमूव कर सकता हूँ। ये जो पेज हम लिख रहे हैं उसको कभी भी गलती से भी भूलना मत। चलो हेलोजीनेशन, उसमें हम ज्यादातर क्लोरीनेशन करते हैं। तो देखो दोस्तों, वी नो ऑल नो दैट वी वांट Cl प्लस, है ना, तो उसके लिए क्लोरीन ले रहे हैं लेकिन कैटालिस्ट लेते हैं FeCl3। अगर ब्रोमिनेशन है तो FeBr3 ले सकते हैं। तो इसमें से ये कौन है, कैटलिस्ट है कौन, आपका AlCl3, और Cl2 में से एक Cl माइनस और एक Cl प्लस। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं Cl2 प्लस FeCl3, है ना। अगर यहाँ पे हमने और एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। क्लियर है ये। तो बेटा हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं सर, ये रिएजेंट में से बेंजीन का H और इसमें से मिला है Cl माइनस और Cl प्लस। तो Cl माइनस के साथ रिएक्शन होके HCl, जैसे उसमें पानी मिला था, तो ये प्लस वाला बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। चलो कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको ये भी शायद क्वेश्चन होता होगा कि ये सर प्लस वाला ही क्यों जुड़ा, माइनस वाला नहीं जुड़ा। क्योंकि हमको कैक्यूले बता के गया है, वो तो कप एंड सॉसर जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब बेंजीन के अंदर तो क्या है, बेंजीन के अंदर क्या है दोस्तों, हाँ, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है सरफेस, मतलब वो प्लेन के ऊपर और नीचे की ओर, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए दे अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन। ओके बेटा, इट इज अवर बेंजीन and it is our chlorobenzene. नंबर 3, तो हम लिख रहे हैं इधर सल्फोनेशन। तो दोस्तों सल्फोनेशन में क्या होता है मैं बताता हूं। फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ओलियम भी होता है, और इसका जो टोटल फॉर्मेशन होता है SO3 प्लस H2SO4, जिसमें से धुआं निकलता है वो होता है ये बेंजीन है, इसको बोला जाता है SO3 प्लस H2SO4। तो ये क्या बना दोस्तों, यस, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा। और दोस्तों एक्चुअली ये जो सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये एक मॉलिक्यूल कैटलिस्ट बनता है OH माइनस और SO3H प्लस। क्या ये H2SO4 बना तो बेंजीन पे ये हमला करेगा और आपको क्या देगा, बेंजीन। सर इसको सल्फोनिक एसिड बेंजीन क्यों नहीं बोला, बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। भाई एसिड का जो नाम है वो खुद पेरेंट चेन में एक मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे होता है, तो ये एसिड वगैरह जो है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, इसीलिए इट इज़ अवर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो बेटा अभी क्या करना है हमें, हो FRIEDEL फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, उसमें हम कर रहे हैं, उसने दिया हुआ अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, ये दो वर्ड है। अल्काइल मतलब कौन, ऊपर देखा ना आपने, मिथाइल, हाँ या ना। अल्काइल का मतलब होता है मिथाइलेशन। तो देखो दोस्तों, ये कौन है सर, बेंजीन है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट होता है। उसने क्या किया है, मिथाइलेशन करना है अगर, तो मिथाइल के साथ क्लोरीन, क्लोरोमिथन और एनहाइड्रस AlCl3 सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट का है। FC रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, FC, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड FC रिएक्शन। तो ये है, इसके लिए CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 अगर ले लिया तो ये है आपका कैटलिस्ट और ये है रिएजेंट। इसमें से ये प्लस बनेगा और वो माइनस बनेगा, तो बेंजीन के साथ ये CH3 प्लस यहाँ पे चिपकेगा तो हमें क्या देगा, चिपक गया सर, इट गिव्स द टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन। चलो बेटा, तो यहाँ से H गया और Cl गया तो HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव होता था। चलो बच्चों समझ में आ गया हो तो हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं आज का, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप डालना होता है। तो हम वो एसाइल मतलब CH3CO ग्रुप बोला अभी, है ना। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। चलो ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है, हेलो, समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर सर बेंजीन ले लिया, उसका रिएक्शन जो हमने दिया है CH3COCl, क्योंकि मुझे CH3CO प्लस चाहिए, Cl माइनस एंड एनहाइड्रस AlCl3 इज द कैटलिस्ट। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट को पसंदीदा कैटालिस्ट कौन है, AlCl3। तो हमें बेंजीन पे क्या मिलेगा, यहाँ से H और ये Cl जाएगा तो HCl, और यहाँ से बॉन्ड टूटा कहाँ से, Cl से ना, तो COCH3 बन जाता है और उसका नाम होता है दोस्तों, बढ़िया नाम है, देख लो इधर, बेंजीन पे CO एसीटो, और ये बेंजीन है ना फीना, और उसके ऊपर कीटोन है, ये CO कीटोन ग्रुप है, तो एसीटोफिनोन इसका नाम होगा। तो बेंजीन में से एसीटोफिनोन हमें मिल जाता है। बच्चों क्लियर है ये 5 रिएक्शन
आपको अच्छे से समझनी है और समझनी पड़ेगी। यही रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोबारा दूसरे एक रिएजेंट से भी की हुई है यहाँ पे, वो भी बता देते हैं हम। ये जो लिया था यहाँ पे लेने जा सीधा यहाँ से ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया, CH3CO ट्वाइस O एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा तो ये क्या हुआ सर, ये तो एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ। अब यहाँ पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ है वो हम क्या कर रहे हैं, इसका ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस बनेगा, तो वो प्लस वाला बेंजीन पे चिपक जाएगा। चलो चिपक गया COCH3 प्लस, ये माइनस वाला कौन है, तो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो CH3 COO माइनस के साथ ये बेंजीन का H जाएगा तो एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। दिस इज अवर एसिटोफिनोन, इसी को ही हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट रिएक्शन देख के हम यहाँ पे अपना आज का ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। हाँ दोस्तों, सिर्फ लास्ट एक रिएक्शन एक ही कर लेंगे अभी। स्क्रीनशॉट लेके ओके लिखो बेटा। लास्ट रिएक्शन हमें क्या बोल रहा है, पढ़ रहे हैं? दोस्तों लास्ट रिएक्शन में लिखा है if excess of electrophilic reagent is used further substitution reaction may take place। अगर आपने ये क्लोरीनेशन तो कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, सुना ये उसके प्रेजेंस में डार्क और कोल्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा ले लिया तो ये फर्दर उसके हेलोजिनेशन कर करके बेंजीन रिंग के सारे जो है हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करके बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ chlorine in the presence of anhydrous AlCl3 can be chlorinated hexachlorobenzene। चलो मैं आपको इसका रिएक्शन बताता हूँ। सपोज हमने ये बेंजीन लिया है, एक ही बार क्लोरीनेशन किया था एनहाइड्रस AlCl3 से, तो हम सिर्फ मिला था क्लोरोबेंजीन। अगर दूसरा लिया तो दूसरा क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे यहाँ पे 6 क्लोरीन मोलेक्यूल को बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन के साथ 6 HCl बनेंगे और बचे हुए 6 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये था आपका C6H6, तो ये बना C6Cl6। अब हाइड्रोजन तो रहा ही नहीं इसमें, इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं हेक्सा, इसको क्लोरोबेंजीन। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, 4 का टेट्राक्लोरो, पेंटाक्लोरो, हेक्सा क्लोरो बेंजीन हमें मिलता है। क्या मिलता है हमें, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। तो बच्चों समझ में आया ये रिएक्शन? एक बार दो बार बहुत बार आपने डाल दिया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है वो क्या ले लिया एक्सेस, तो आपको ये मिल जाता है। बच्चों क्लियर है? तो हम अपना ये क्लास यहाँ पे रखते हैं।
ओके दोस्तों, कि कुछ डाउट्स है? ओके है तो ओके लिखो जल्दी से। देखो दोस्तों, यहाँ तक का ये वर्क आप लोग कर लोगे और उसके अंदर